नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय काम करने वाले अधिकारियों को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता और सुशासन पुरस्कार 2019-20 से पुरस्कृत किया। मुख्यमंत्री ने 17 अधिकारियों को पुरस्कृत किया। व्यक्तिगत श्रेणी में 3 अधिकारियों और सामूहिक श्रेणी में 3 पुरस्कार प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पुरस्कार का उद्देश्य अच्छा काम करने वाले कार्मिकों को प्रोत्साहित करना है। इस अवसर पर मेयर सुनील उनियाल गामा समेत कई विधायक भी मौजूद रहे। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सोमवार को सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय मतदान दिवस के अवसर पर शपथ दिलाई। मुख्य सचिव ने कहा कि लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि देश का प्रत्येक नागरिक अपने मत का प्रयोग करे। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने एक अच्छी परंपरा शुरू की है। इस शपथ का हर नागरिक को पालन करना चाहिए। मुख्य सचिव ने इस अवसर पर राज्य निर्वाचन आयोग की थीम एवं वार्षिक कैलेंडर का भी विमोचन किया। आप सभी लोग मेरे साथ शपथ ग्रहण करेंगे। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद। पिथौरागढ़ जिले के देवलथल तहसील में गुलदार ने दिन दहाड़े एक महिला पर हमला कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना देवलथल के ग्राम पंचायत हराली आगर की है, जहां जंगल में घास लेने गई एक 40 वर्षीय महिला पर गुलदार ने घात लगाकर हमला कर दिया। हमले के बाद उसके साथ कई 2 अन्य महिलाएं जान बचाकर भागी। देखिए, देवलथल तहसील क्षेत्र की 5वीं घटना है। पहली घटना जो है ऋषभपट्टनम में हुई थी। वहाँ गुलदार ने जो एक महिला को शिकार बनाया था अपना। उसके बाद जो है दूसरी घटना जो है आपकी ऋण बिछुल में हुई थी। वहाँ भी एक महिला को जो है उसने अपना शिकार बनाया। तीसरी घटना आपकी जो है काबड़ी गांव में हुई थी, जहाँ उसने जो महिला को घायल किया। और चौथी घटना जो है फिर और ऋण बिछुल में हुई थी, वहाँ भी जो है महिला को घायल किया। और आज 5वीं घटना जो है ग्राम पंचायत हराली के आगर में हुई है। 40 साल की महिला को जो है गुलदार ने अपना शिकार बनाया है। हम लगातार जो है वन विभाग से मांग कर रहे हैं कि उसे आदमखोर घोषित करके जो है उसे मौत के घाट उतारा जाए। सूचना में मिल गई है और ऑलरेडी उस एरिया में शिकारी तैनात कर लिया गया है और वहाँ पर नजर रखी जा रही है। कोशिश करेंगे कि जो ये गुलदार है जिसके द्वारा ये घटना की गई है वो होगी भी 5 साल के लिए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर पिथौरागढ़ जिले में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय के रामलीला ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने पहली बार मतदाता सूची में शामिल किए गए युवाओं को सम्मानित किया। साथ ही उन्हें मतदान के महत्व के बारे में भी बताया। जनपद स्तर पर आज 25 जनवरी है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। आज जितने भी नए युवा मतदाता हैं, निर्वाचक हैं, उनका आज हमने सम्मानित किया है। साथ में जनपद स्तर पर विविध कार्यक्रम किया जा रहा है। शपथ का भी आज जो है सभी के सामने शपथ ग्रहण की गई है, जिसमें हमने निर्भीक होकर किसी प्रलोभन में न आते हुए मतदान करने की शपथ ली है। उसका भी हमने संचालन किया। साथ में अन्य जो ईपिक कार्ड हमने लॉन्च किया भारत सरकार द्वारा, उसको भी आज शुभारंभ किया है। 1 फरवरी से अभियान शुरू होने वाला है। जितने भी नए मतदाता हैं वो अपना ईपिक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मोबाइल फ़ोन में सेव कर सकते हैं। भविष्य में निर्वाचन के लिए ये महत्वपूर्ण दस्तावेज रहेगा। इसकी जानकारी समस्त मतदाताओं को आज दी गई।
पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग रायगढ़ के पास एक मजदूर आत्महत्या करने की कोशिश करते हुए गहरी खाई में कूद गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर युवक का रेस्क्यू किया। मजदूर बिहार का रहने वाला है, जो कि बेरीनाग में मजदूरी का काम करता था। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर पिथौरागढ़ जिले में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बाल विकास विभाग के द्वारा जिला पंचायत सभागार में बालिका सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में जिले और प्रदेश का नाम रोशन करने वाली बालिकाओं को सम्मानित किया गया। हम सब छात्राएं और हमारा पूरा जो कॉलेज है, हम सब अपनी तरफ से बालिकाओं के लिए ये संदेश देना चाहते हैं पूरे समाज में, पूरे क्षेत्र में और पूरे उत्तराखंड में कि बालिकाओं को हमेशा पीछे नहीं रखना चाहिए। बच्चों को पैदा तो कर लिया बालिकाओं को, पर उनमें हमेशा भेदभाव देखा जाता है, बेटे को अलग और बेटी को अलग। तो हम चाहते हैं कि बेटी और बेटा दोनों को सम्मान, शिक्षा और हर क्षेत्र में दोनों को बराबर का तवज्जो दिया जाए, ताकि बेटियों को प्रोत्साहन मिले और बेटियां आगे बढ़ें, उनको दबाया ना जाए। ये जो हमारा समारोह है, ये बालिका जन्म के परिप्रेक्ष्य में रखा जाता है। हर साल से हर जिले में और राज्य में इस समारोह फंक्शन को आयोजित किया जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैंने इस चीज़ को वेरीफाइड किया है कि जन्म देने से ही औरतों का या फिर बालिकाओं का बंधन नहीं हो सकता है, क्योंकि जन्म के उपरांत भी महिलाओं की कुछ जिम्मेदारियां होती है। उन्हें हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक पोषण की ज़रूरत, उन्हें उनकी जिम्मेदारियों को बताने की ज़रूरत, उन्हें शिक्षा की ज़रूरत, उनकी खुद की पहचान को बताने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आमतौर पर नहीं होता है। पिथौरागढ़ के 2 होनहार युवा 26 जनवरी को दिल्ली के राजपथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस की परेड का हिस्सा बनेंगे, जिसे लेकर पिथौरागढ़ में खुशी का माहौल है। दरअसल पिथौरागढ़ महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र सूरज जेठी और हिमांशु चंद एनसीसी कैडेट हैं। इन दोनों ही छात्रों का चयन गणतंत्र दिवस की परेड के लिए हुआ है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बागेश्वर जिले में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास तथा शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में जिलाधिकारी विनीत कुमार के द्वारा बोर्ड परीक्षाओं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाली 50 बालिकाओं और महिलाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जो भी हमारे बालिकाएं हैं हाई स्कूल की और इंटरमीडिएट की, जिन्होंने 90% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं, आज हमने उनको सम्मानित किया है। और साथ में ही जो राज्य स्तर के जो प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, एक्सेलेंस प्राप्त करी है, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड पोजीशन में जो रहे हैं, हमने उनको भी आज सम्मानित किया है। इसके साथ साथ हमारे जो स्पोर्ट्स में जिन बालिकाओं ने अच्छा परफॉर्म किया है, हमने उनको भी सम्मानित किया है। इन कार्यक्रमों को चलाने का ये मुख्य उद्देश्य है कि लड़कियों के, जो भी हमारे समाज में बेटियां हैं, उनके जीवन को हम किस तरीके से संरक्षित कर सकते हैं और साथ ही उनको जीने के लिए एक नई दिशा दे सकते हैं। क्योंकि पहले से जब पुराने समाज में लड़कियों को महत्व नहीं दिया जाता था और शिक्षित करना तो लोग सोचते भी नहीं थे, तो अब समाज बदल रहा है। और मैं ये अनुरोध भी करूँगी आप सभी से कि अपनी बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं, आगे 12th से आगे भी अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें केवल उतने तक ही सीमित ना रखें और केवल शादी करने का उद्देश्य से नहीं, बल्कि आगे भी वो जो कुछ करना चाहती हैं उस सब करने के लिए उन्हें प्रेरणा दें। बेरीनाग विकासखंड के ग्राम पंचायत तमोरी गुईर में जनता दरबार विधायक मीना गंगोला की अध्यक्षता में किया गया। जनता दरबार में ग्रामीणों ने पेयजल, बिजली, आवास और शौचालय नहीं बनने जैसी तमाम समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। विधायक मीना गंगोला ने विभागीय अधिकारियों को शीघ्र ही समस्याओं का समाधान करने और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ देने की बात कही। ताकि बहुत सारी समस्याएं हैं और बहुत बड़े लेवल का तो नहीं है, सिर्फ पेयजल से थोड़ी सी दिक्कत है। उनको बेरीनाग पंपिंग योजना से सम्मिलित कर दिया जाएगा इन दोनों ग्राम पंचायतों को। और हर घर नल में जल जीवन मिशन के तहत घर घर में योजनाएं बीस गई हैं, हर घरों में कनेक्शन दिया गया है और अब सिर्फ पंप से ही पानी देना है। पानी की व्यवस्था हो जाएगी और छोटी छोटी मूलभूत आवश्यकताएँ, शौचालय, गौशाले, मकान संबंधी, राशन कार्ड संबंधी जो भी समस्याएँ आई, और यहाँ पे संबंधित विभाग, यहाँ पे बीडीओ साहब और पूरा ब्लॉक यहाँ पे खड़ा था, तो उनकी समस्याओं का धीरे धीरे सारा समाधान हो जाएगा। शौचालय बनेंगे, गौशाले बनेंगे।
देवप्रयाग विधानसभा के हिंडोला खाल में कांग्रेस सेवा दल ने किसान सम्मान मार्च पास किया, जिसमें कांग्रेस के अलग अलग संगठनों ने भागीदारी निभाई। इसमें यूथ कांग्रेस, IT कांग्रेस और महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किसानों का समर्थन किया। साथ ही बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। हमें लगा कि हम दिल्ली के बॉर्डर पे तो पहुंच नहीं पा रहे हैं और पहुंचे नहीं, समय नहीं मिला। समय के अभाव के कारण हमने दोहा से किसानों का सम्मान करने के लिए यहाँ पे एक कांग्रेस सेवा दल के संगठन की तरफ से, कांग्रेस परिवार के संगठन की तरफ से वहाँ तक हमारे ये दोहा जाए और हम किसान को अपने दोहा से समर्थन करें। जरूरत पड़े तो आज तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा सम्मान समारोह किया, जरूरत पड़े तो हम किसान के साथ समर्थन के लिए दिल्ली के बॉर्डर पे जाएंगे। कि आप जानते हैं कि 59 दिनों से हमारे दिल्ली में पूरे देश के किसानों के द्वारा जो वर्तमान की केंद्र सरकार है, उन्होंने जो 3 काले कानून बनाए हैं, उनके खिलाफ आज दिल्ली में आंदोलन चल रहा है। और जो किसानों की मांग है वो ये है कि तीनों काले कानूनों को रद्द कर दिया जाए और जिस तरह से पहले जो व्यवस्था किसानों पर लागू होती थी उसको लागू रहने दिया जाए। देखिए, जैसा कि आज पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया को पता है कि भारत का किसान अपने हक हकूक़ और जायज़ मांगों के लिए दिल्ली की सरहदों पर विगत 59 दिन से आंदोलनरत है। और मैं कांग्रेस सेवा दल की तरफ से ये कह देना चाहता हूँ कि ये आंदोलन सिर्फ किसान का आंदोलन नहीं है, ये पूरे भारत के बेरोजगार का आंदोलन है, भारत के व्यापारी का आंदोलन है, भारत के आम गरीब आदमी का आंदोलन है। आज तकरीबन 2 महीने पूरे होने को हैं और किसान जो है बॉर्डर पे पड़े हुए हैं दिल्ली के, उनको दिल्ली के अंदर घुसने की इजाज़त नहीं दे रही है। अभी जब इतनी उच्च न्यायालय ने भी बता दिया कि भाई ये आपस में फैसला करे, पुलिस फैसला करे, ये क्या है, क्यों नहीं उनको एंट्री करने दिया? वो शांतिपूर्ण मार्च कर रहे हैं, उनका किसी से कोई दोष नहीं, कुछ नहीं, केवल सरकार के पीछे। 26 जनवरी को किसान अपनी ट्रैक्टर रैली ले रहे हैं, उनमें अनुमति नहीं दी जा रही है। अनुमति नहीं दी जा रही है। अगर नहीं देंगे, अगर किसान रैली करेंगे, हम भी वहाँ पहुँचेंगे किसी भी हालत से, चाहे हम किसी भी तरह से। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।